तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फर्स्ट डे ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय बहुत ही असरदार है और जिसने भी किया उसको लाभ हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, आपको लाना एक बेलपत्र। जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जो हनुमान जी के शरण में चला जाता है उसका कभी कुछ अमंगल नहीं होता, उसके साथ हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो आप भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर थक चुके हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके थक चुके हैं, हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी पाठ के बारे में, एक चमत्कारी उपाय के बारे में बताऊंगी कि अगर आप हनुमान जी का ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा है वो शीघ्र ही पूरी होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा के भक्ति भाव में। कैसे आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सा चमत्कारिक पाठ है जिसको करने से हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है, और वो भी 3 दिन के अंदर। जी हाँ, 3 दिन में कहा जाता है कि इस जो ये उपाय है, इस उपाय को करने से हनुमान जी का आसन तक हिलने लगता है। तो जैसे कि हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये चौपाई ज़रूर पता होगी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, उसकी वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। जी हाँ, सिद्धि मिलती है उस हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ लेने से। लेकिन पढ़ने का भी तरीका होता है, और इसकी गारंटी कौन लेता है? गौरी के ईश यानी कि महादेव। जी हाँ, महादेव इसकी गारंटी लेते हैं कि ये चालीसा सिद्ध हो जाती है सिर्फ पढ़ने मात्र से। और कहा जाता है कि जो हनुमान जी है वो शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ इसमें आपको हनुमान जी के साथ साथ राम जी और महादेव जी भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हनुमान चालीसा आप संकल्प लेके पाठ करते हैं वैसे ही ये भी पाठ करना है हनुमान चालीसा संकल्प लेके। 3 दिन का पाठ है, आपको करना है मंगलवार से शुरू। ठीक है, नियम ये है कि आपको नॉनवेज, लहसुन, प्याज और ये इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना है बिल्कुल। देखिए, जो पाठ है इसके नियम कड़े हैं और आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तामसिक भोजन इसका आपको सेवन नहीं करना है जब तक आप पाठ करते हैं। ठीक है, पाठ आप घर में करेंगे। हनुमान जी के समक्ष आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। दीप में आप जैसे तिल के तेल, चमेली का तेल या फिर घी, जो भी आपको मिल जाता है उसका आप दिया लगाएंगे, और उसके साथ आपको एक धूप लगाना है, धूप बत्ती लगा लीजिए, और साथ में कुछ भी प्रसाद आप अर्पित कर दीजिए हनुमान जी को। जो आपको इजीली मिल जाए प्रसाद वो हनुमान जी को आप अर्पित कर दीजिए। उसके साथ अब आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो पाठ आप नाइट में करेंगे। जी हाँ, मॉर्निंग में नहीं करना है, इस पाठ को नाइट में ही करना है। 9 बजे के बाद आप कभी भी इस पाठ को शुरू कर सकते हैं, कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले। तो 9 से 12 के बीच में कभी भी इस पाठ को कर लीजिए। आपको पाठ नाइट में करना है। नाइट में जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर्दियों का मौसम है तो नहा नहीं सकते हैं, तो जी हाँ, अगर आप शौच गए हैं नहाने के बाद, सुबह में जब से सभी नहाते हैं उसके बाद अगर आप शौच गए तो आप कमर तक तो ज़रूर पानी डाल के आप नहा ही लीजिए, अर्ध स्नान कर लीजिए। अगर आप शौच नहीं गए हैं तो आप सिर्फ कपड़ा चेंज कर सकते हैं हाथ पैर धो के, और फिर आप ये पाठ करने बैठेंगे। और आसन एक ले लीजिए। आसन आपको जो भी लेंगे आप, रेड कलर का या फिर येलो कलर का ही आसन आप लेना। ठीक है, अब आपको पाठ शुरू करना है। तो पाठ अब जैसे हनुमान चालीसा का आप संकल्प लेके पाठ करते हैं वैसे ही आपको पाठ करना है। उससे पहले आपको एक राम नाम की माला करनी है। जो चौकी अगर आप अलग से लगा के करते हैं पाठ, अगर मान लीजिए आपके घर में मंदिर जो है वो ऊंचाई पे है, या फिर कहीं मतलब मंदिर में उस तरह से जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं कि आप वहाँ बैठकर डेली पाठ कर सके, तो आप अलग से चौकी लगा लीजिए। ठीक है, इस पाठ को करने के लिए जब आप चौकी लगा के हनुमान जी, राम जी की मूर्ति स्थापित करेंगे या फिर फोटो स्थापित करके जब आप धूप दीप सब कुछ रख कर आप जब पाठ करना शुरू करेंगे, उसके बाद अगर आपका एक दिन का पाठ हो गया तो दूसरे दिन आपको वो चौकी जहाँ भी कर रहे हैं, चाहे वो चौकी लगा के करें या फिर आप मंदिर में भी कर रहे हैं, तो आप उन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, आप राम दरबार की मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे दूसरे तीसरे दिन। जैसे कि हिलाना नहीं है, हटाना नहीं है। पानी रखेंगे आप एक गिलास में। ठीक है, एक ही जगह पानी रखना है। यहाँ पे एक गिलास में पानी रखेंगे, उसको भी आपको 3 दिन तक नहीं छूना है। तो इस तरह से आप जहाँ भी पाठ करें आपको मतलब 3 दिन तक आपको वो सारी चीज़ें नहीं छूनी है। सिर्फ आपको क्या छूना है, तो प्रसाद छूना है। प्रसाद आप उठा सकते हैं
और अगले सुबह में आप प्रसाद खा लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर में दे दीजिए। पानी आपको नहीं छूना है और बाकी कोई भी चीज़ नहीं छूनी, जैसे चौकी नहीं छूनी है, मतलब क्या बोलते हैं, हनुमान जी की और राम जी की मूर्ति आपको हिलानी हटानी नहीं है। धूप दीप लगा के, भोग लगा के, और फिर आपको पाठ शुरू कर देनी है दोनों तीनों दिन। तो फर्स्ट डे तो हम सब कुछ स्थापित करके पूजा करेंगे विधिवत, और उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फर्स्ट डे ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय बहुत ही असरदार है और जिसने भी किया उसको लाभ हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, आपको लाना एक बेलपत्र, जी हाँ बेलपत्र लाना है, और उस पे आपको लाल चंदन से आपको लिखना है, जो मोर पंख होते हैं ना उससे आप लिख लीजिए, या फिर आप अनार की जो डंडी होती है उसको आप कलम की तरह नोखिला बना के उससे आप जो भी आपकी परेशानी है, आप चाहते हैं धन चाहते तो वहाँ पे धन लिख दीजिए, ठीक है, मनी लिख दीजिए, या फिर आप जॉब चाहते तो जॉब लिख दीजिए, शादी ब्याह नहीं हो रही तो वो लिख दीजिए। मतलब छोटा शब्द में आप अपनी, कम शब्दों में अपनी मनोकामना लिख दीजिए, अपनी इच्छा लिख दीजिए, ठीक है, उस पे जो बेलपत्र है उस पे, और उसको आपको वहीं हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। राम जी और हनुमान जी के चरणों में रख देनी है, ठीक है, उनको ये कार्य सौंप देना है। अब आप संकल्प बोलेंगे, ये मतलब फर्स्ट डे ही आपको करना है, रोज़ रोज़ नहीं करना है। बेलपत्र वाला काम और संकल्प आपको फर्स्ट डे लेना है। तो आपने वो रख दिया, विश अपनी जो भी आपकी विश है वो लिख के आपको रख देना। फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि सब कुछ बोलने के साथ आप अपनी विश बोलिए, जो भी आपने लिखी है हनुमान जी को बोलिए। उसके बाद आप जो आपने संकल्प लिया है, अक्षत, पुष्प, पैसा, पानी लेकर, वो सब कुछ आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं छूना है वहाँ से, ना आपको सिक्का हटाना, ना चावल हटाना, ना कुछ हटाना है, सब वहीं अब 2-3 दिन तक वहीं रखा रहेगा सब कुछ। बस आपको पाठ शुरू कर देना है। तो पाठ आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है। बस आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और राम जी की जो राम नाम का माला है वो करनी है, राम स्तुति करनी है। आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाना है हनुमान जी में, और जब आप पाठ करेंगे ना तो आपका ध्यान हनुमान जी में होना चाहिए, ठीक है। और आप एकदम ये सोचेंगे कि मेरा ये कार्य हो गया है, मतलब पॉजिटिव थॉट आपको लानी है, ये नहीं कि नेगेटिव सोचना है कि मेरा काम ये, ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव सोचना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मेरा हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी इच्छा पूरी हो गई है। इस तरह से आपको मतलब मन में ये चीज़ें रख कर फिर आपको पाठ शुरू करनी है। पाठ आपको सिर्फ 7 बार पढ़नी है। नेक्स्ट डे आपको सब कुछ मैंने जैसे कि बताया, कुछ आपको हाथ नहीं लगाना है, मतलब चौकी वगैरह नहीं हिलानी है, मन में श्रद्धा रखनी है हनुमान जी के प्रति। आपको नियम वगैरह सब कुछ फॉलो करना है, तभी जाके कहीं ये इसका असर होगा, ठीक है। तो आप नियम वगैरह फॉलो करेंगे, और हनुमान जी को दूसरे दिन सिर्फ आपको धूप और दिया प्रज्वलित करनी है, और आपको भोग अर्पित करना है। और पानी तो रखा ही रहेगा, फर्स्ट डे ही पानी आपको रखना है, सेकंड डे थर्ड डे आपको पानी वगैरह नहीं छूना है। और बस अब आपको हनुमान जी का चालीसा पाठ करनी है। तो उससे पहले आप राम नाम का माला कर लीजिए, राम स्तुति का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी की 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सेकंड डे 11 बार, फर्स्ट डे 7 बार, सेकंड डे 11 बार, थर्ड डे 21 बार। तो तीसरे दिन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, और बस हमें जो पाठ है वो 21 बार करनी है। इस तरह से आपका ये पूरा 3 दिन का पाठ कंप्लीट हो जाता है। जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है तो जो बेलपत्र है उसको ले जाके शंकर जी के ऊपर चढ़ाएंगे। वो भी कैसे, आपको एक लोटा जल लेके जाना है, क्योंकि ऐसे उसको खाली नहीं चढ़ाना है शंकर जी के ऊपर। तो किसी शिवालय में जाइए, और आप वहाँ पर जो बेलपत्र है जिसमें आपने अपनी विश लिखी हुई है, एक लोटा जल लेके जाएंगे, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लेंगे, और वो ले जाकर आप शंकर जी को जल अर्पित करेंगे, और जो बेलपत्र है उसको उल्टा करके रख देंगे, ठीक है। उल्टा करके रख के अपनी विश वहाँ पे शंकर भगवान से बोलेंगे, और आपकी विश 110% पूरी होगी, क्योंकि इस विश को पूरा करने के लिए राम जी, हनुमान जी और महादेव तीनों ही आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने तीनों लोगों को कहीं ना कहीं पूजा है इस विश के लिए। तो आपका
मतलब ये विश पूरी होनी ही है, जो भी आप विश रखते हैं। बस आपको नियम फॉलो करना। नियम में आपको कोई मतलब ये नहीं कि नियम आपने फॉलो नहीं किया अब आप चाहते कि आपकी विश पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको नियम पूरे फॉलो करने, कड़े नियम है लेकिन नियम फॉलो करने। आपको नॉनवेज और लहसुन प्याज ब्रह्मचर्य इस सारे चीज़ों को आपको त्यागना होगा। शुद्ध मन शुद्ध तन से ही आपको ये पाठ करना होगा, तभी जाके आपके कहीं जाके ये विश पूरी होगी। और ये विश 110% पूरी होती है। बस आपको जिस टाइम पे आप एक बार बैठते हैं पाठ करने, उसी टाइम पे आपको रेगुलर बैठ के पाठ करना है। टाइमिंग चेंज नहीं करनी है। आपको जो चौकी है उसको नहीं हिलाना है, कहीं कोई उस चौकी को हाथ ना लगा दे। इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और तब जाके आप ये पाठ करें। और इस पाठ से आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक पाठ है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, आपका भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।